की। अल्लाह बेटा मेरी आंखों पर पट्टी बांध दे। बाबू, मेरा अंत समय आ गया। अब आज के बाद आपका ये बेटा कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन मेरे जाने के बाद बाबू, आप मेरे ऊपर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मैंने बहन की इज्जत को नहीं लूटा, भैया किशोर को मर्डर नहीं किया है बाबू। ये बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ी साजिश में फंसाया गया है। मैं बिल्कुल निर्दोष मारा जा रहा हूँ। कमलेश, मैं चीख कर कहूंगा कि मेरा बेटा निर्दोष है, बल्कि मेरे बेटे के पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं। कानून को जिंदा रखने के लिए आज मैं अपने निर्दोष बेटे का खून करने जा रहा हूं। चल बेटा, तेरे पीछे मैं भी आ रहा हूं। अब मेरे जीने का मकसद खत्म हो गया। तू सब मंत्री अभय प्रताप सिंह, ये निडर सिंह अपने बेटे कमलेश का खून कर दिया और खून करने के बाद ये खूनी बन गया, और इस खूनी को सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। सजा तुम्हें देना होगा। महाराज, ये आप क्या कह रहे? कमलेश से किशोर का खून किया हो तो खूनी व हत्यारा बना, सजा का हकदार हो गया। और निडर सिंह कमलेश का खून करने के बाद खूनी व हत्यारा हो गया है। और महाराज, मैं इसे मौत की सजा दूंगा तो मैं भी खूनी व हत्यारा हो जाऊंगा। इसे महाराज, मैं इसे मौत की सजा नहीं दूंगा। हाँ, सजा दूंगा महाराज। इसके जिस्म पे जो वर्दी है, इस वर्दी को इसी वक्त छीन लिया जाए और इसे चंडीगढ़ रियासत से धक्के मार कर बाहर निकल दिया जाए। इसके लिए यही एक सजा है राजा। सिपाहियों, इसके जिस्म के ऊपर जो ये सेनापति की वर्दी है, इसे इसी वक्त उतरवा लो, और उतरवाने के बाद इसे धक्के मार करके हमारे रियासत से इसे बाहर निकाल दो।
इतना जरूर कहूंगा कि मेरा बेटा निर्दोष था, मेरा बेटा खूनी नहीं था, मेरा बेटा इज्जत का लुटेरा नहीं था, बल्कि मेरे बेटे के पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था। गवाह और सबूत तो आपकी बेटी और ये मंत्री अभय प्रताप सिंह था। हुजूर एक औलाद था, सिर्फ एक औलाद। पत्नी पहले साथ छोड़ दिया, औलाद था। सोचा था कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे जनाजे में बांधा था, लेकिन आज एक बाप के कंधे पर औलाद। हुजूर अब आप देश निकाले की सजा दे, मुझे मार दे। हुजूर काश मैं जिंदा रहा तो मेरे कदम पाप के रास्ते की तरफ बढ़ जाएंगे, पाप से मैं बच जाऊंगा। आप मुझे मार दीजिए, मैं जिंदा रह। महाराज आप नहीं मारेंगे, मत मारिए। ऐसे रियासत में रहना भी नहीं चाहता जहां मेरी आवाज, मेरी फरियाद न सुनी जाए। ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ किया नहीं। हुजूर मैं अपने बेटे की लाश, मैं अपने बेटे की लाश को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा और कभी आपकी रियासत के अंदर कदम नहीं रखूंगा, कभी नहीं आऊंगा। मंत्री अभय प्रताप सिंह, ये निडर सिंह अपने बेटे की लाश मांग रहा है, इसे लाश दिया जाए या न दिया जाए, तुम्हारी क्या सलाह है? महाराज निडर सिंह कमलेश का खून करने के बाद खूनी व हत्यारा हो गया है और महाराज खूनी व हत्यारे के हाथ में लाश देना कानून का उल्लंघन है। इसे महाराज मैं इस लाश को गंगा मां में दफन करवा दूंगा, लेकिन ऐसे खूनी के हाथ में लाश नहीं दूंगा राजा जी। मेरे बेटे की लाश में हाथ नहीं लगाना, मेरे बेटे की लाश मां गंगा में सौंपेगा। वाह वाह महाराज वाह, आप महाराज हैं? नहीं, है शाही। आप महाराज नहीं है, आपकी हुकूमत, ये सरकार दूसरे की इशारे, दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगा रहे। आप क्यों नहीं कहते कि लाश नहीं दूंगा? ये अभय सिंह की, अभय प्रताप सिंह की क्या औकात है? आप क्यों नहीं कहते? निडर सिंह, शायद तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मिनिस्टर क्या चीज होता है। वो एक सम्राट का सलाहकार होता है। हाँ, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि दूसरे के इशारे पर हुकूमत चलाने वाला राजा बहुत बड़ा धोखा खाता। मैं तो चला जाऊंगा, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया, लेकिन आप बहुत बड़ा धोखा खाए। आप उस जगह मरेंगे जहां आपको पानी नसीब नहीं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप यहाँ के शहंशाह हैं, यहाँ के राजा हैं, और आपसे बढ़कर दूसरा शहंशाह है जो दुनिया का शहंशाह है, दुनिया का मालिक है। मेरी आवाज, मेरी फरियाद उस मालिक के हाथ सुनी जाएगी, और जब